हमारे साथ मौजूद हैं सात्विक श्रीवास्तव, जो कि यूपी पीएससी में इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हम जानेंगे किस तरीके से इन्होंने मेहनत करी है, कितने घंटे पढ़ाई की है और कैसे इन्होंने जो है अपना जो यहाँ तक इस प्लेटफॉर्म पर पहुँच पाए हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए, पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम सात्विक श्रीवास्तव है और मैंने यूपी पीसीएस 2023 की परीक्षा में तीसरी रैंक प्राप्त करके डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट प्राप्त की है। मेरी इनिशियल स्कूलिंग सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरदोई से हुई है। इसके पश्चात से मैंने सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक एनआईटी जयपुर से किया और 2020 के बाद से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो आपने इतनी मेहनत करी है, कौन आपके मतलब गुरु हैं? किसने आपको इतना मतलब आगे बढ़ाने के लिए किया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत मिसगाइडेड ही था। जब इनिशियल स्टेजेस पे मुझे कुछ पता नहीं था। फिर कोचअप आईएएस इंस्टीट्यूट को मैंने ज्वाइन किया और आशुतोष श्रीवास्तव के अंडर में मैंने पढ़ाई स्टार्ट की और उनकी जो स्ट्रैटेजीज़ थी उसको फॉलो किया। और सेल्फ स्टडी का ही गेम है, क्योंकि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से हम लाभ तभी उठा सकते हैं जब हमारा सेल्फ स्टडी बहुत स्ट्रांग हो। तो कहीं ना कहीं उनकी सारी स्ट्रेटजीज़ को मैंने अपने हिसाब से मोल्ड करके फॉलो किया, कंसिस्टेंटली उस पर काम किया और इसी की बदौलत मैं समझता हूँ आज सफलता मिली है। कौन है आप इस सफलता के गुरु? आशुतोष श्रीवास्तव सर। अच्छा, ये बताइए कि पूरी मेहनत लगन की आपने, इतनी बड़ी जो है परीक्षा निकाली, और अगर बात करी जाए कि टॉप 10 की लिस्ट में आप आए हैं, तो क्या लगता है इस मतलब इसके लिए जो आपने मेहनत करी है, क्या आपने सोचा था कि टॉप 10 की लिस्ट में तीसरा नाम आ पाए? नहीं, ये कभी नहीं सोचा था कि बिकॉज इस पे ध्यान ही नहीं था। मेंस की जब मैंने एग्ज़ाम्स हुए तो ऐसा पता था कि बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स हुए हैं, मैंने अच्छे से अटैम्प्ट किया है, सारे क्वेश्चंस की डिमांड को फुलफ़िल किया। तो एक कॉन्फिडेंस था कि चूँकि आंसर राइटिंग अच्छी की हुई थी, प्रैक्टिस उसकी बहुत पहले से थी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के बाद भी इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ, तो मुझे लगा था कि लिस्ट में नाम इस बार ज़रूर आएगा। हाँ, ये था कि टॉप 3 का मुझे नहीं पता था। अच्छा, ये आपके जो फादर हैं किस पद पे हैं और क्या नाम है? मेरे पिता का नाम जगदीश कुमार श्रीवास्तव है और वो रजिस्ट्री ऑफिस में दस्तावेज लेखक लीड राइटर हैं। अच्छा, यहाँ पे जो जब इस बार जैसे ही आपका सुना होगा कि आपका यूपी उसमें पीसीएस में हुआ है, तो कैसा लगा, किस तरीके से फीलिंग आई आपको और कैसा माहौल रहा है घर वालों का? देखिए, 2 साल की जब हार्डशिप्स होती हैं और उसकी सफलता मिलती है तो अच्छा ही फील होता है, और उससे ज़्यादा खुशी अपने परिवार और अपने गुरुजनों की खुशियों को देख के थी, क्योंकि मम्मी पापा बहुत खुश थे, मेरे जो मेंटोर थे, पूरा इंस्टीट्यूट था, जितने भी लोग मुझसे कनेक्टेड थे वो बहुत खुश थे, क्योंकि सबने मेहनत देखी हुई थी। तो उनकी खुशी को देख के अपनी खुशी भी बढ़ जाती है। अच्छा, ये बताइए कि पहले आप क्या आपका लक्ष्य था और फिर ये कैसे आपका ये लक्ष्य जो है पीसीएस में हुआ, कैसे बना? देखिए, ग्रेजुएशन तो सिविल इंजीनियरिंग से की थी, तो उस दौरान कभी सोचा नहीं था। कोविड के जो सेकेंड वेव थी उसके बाद से ऐसा आया कि मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए इसकी, और बहुत सारे ऐसे रीज़न्स बनते चले गए कि हाँ, सिविल सर्विसेज के प्रति रुझान, क्योंकि सबसे इकोनॉमिकली सेफ जॉब यही है। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे अंदर प्रिपेयर करते रहे तो एक पैशन भी क्रिएट हुआ, और जब पता चला कि हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर और कितनी वेलफेयर सर्विसेज को दे सकते हैं, तो उसके बाद से एक चार्म भी बन गया कि नहीं, मुझे इसी में आगे जाना है। तो बड़ी चुनौतियाँ भी आईं बीच बीच में, बट अगर हम कंसिस्टेंटली इसके आगे काम करते रहते हैं और अपने गोल को फॉलो करते हैं तो हमें सफलता मिलेगी। अच्छा, अपने युवाओं के लिए क्या कहेंगे, हरदोई के लिए? देखिए, युवाओं के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमारा जो भी गोल है हम उसको बहुत ही स्ट्रेटजिकली प्लान करें, क्योंकि हमारी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। अगर हमने किसी एम को, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हमने अगर प्लान किया है कि हमें इसमें बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं, तो सबसे पहले हम उसको प्लान कर लें, एक रोड मैप बना लें, क्योंकि प्लानिंग के विदाउट हम बहुत मिसगाइड हो सकते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि इतना कंटेंट आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल है, तो सोर्सेज की कोई कमी नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है और उससे ज़्यादा कौन से कंटेंट को बिल्कुल रेफर नहीं करना है। लिमिटेड कंटेंट रखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, बार बार उनका रिवीजन करिए। अगर सिविल सर्विसेज में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ साथ करते रहें, और जब प्रीलिम्स आ जाए तो उसके बाद
प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद एक मेंस की टेस्ट सीरीज़ 1 या 2 जगह से आप रेफ़र कीजिए और बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। 3-3 घंटे की आंसर राइटिंग 2-2 शिफ्ट्स में करिए, क्योंकि सारा खेल ही आंसर राइटिंग का है। अच्छा, माँ बाप के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सफलता का श्रेय ही माँ बाप को जाता है, क्योंकि उनके अगर सैक्रिफाइसेस इतने ना होते, इतना उन्होंने सपोर्ट ना किया होता, तो शायद यहाँ तक नहीं अच्छा, पहुँच पाते। कोई ऐसी आपके जीवन में कोई कठिनाई आई हो जिसको आपने लोगों ने मिलके सॉल्व किया हो? अब जी, ऐसे सबसे बड़ी कठिनाई यही थी कि यूपी पीसीएस 2022 का जो प्रीलिम्स था क्लियर नहीं हुआ, और उस दौरान मेरी रेलवे में जॉब लगी थी, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में, वो भी मैंने नोटिस पीरियड में छोड़ दी थी। तो सिर्फ इसलिए कि प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी हो जाएगी और बाद में वो भी क्लियर नहीं हुआ, तो एक तरीके से वो डबल लॉस हो गया। बट उस दौरान भी मम्मी पापा का ही सपोर्ट था कि नहीं, तुम आगे बढ़ो और हम तुम्हारे साथ हमेशा हैं, और चाहे जैसे भी सर्कमस्टेंसेस आएँ, अगले ईयर के लिए तुम अच्छे से तैयारी करो, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट कि अगर हमने मेहनत करी है, सब कंसिस्टेंटली काम किया तो हो जाएगा। अच्छा, कितने घंटे आप मेहनत करते थे? कितने घंटे पढ़ाई करते थे? और किस हिसाब से आपकी होती थी पढ़ाई की? देखिए, घंटों के हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इतने घंटे रेगुलर पढ़िए, क्योंकि आप हर एक इंसान एक ह्यूमन है, सोशल ऑब्जेक्ट है, तो कभी ना कभी ऐसे दिन आएंगे कि पढ़ने का मन नहीं करेगा। बट मैं उन दिनों के लिए कहना चाहता हूँ कि हम अगर 3 से 4 घंटे दे देते हैं तो हम एक एक्स्ट्रा एज बना लेते हैं बाकी सारे बच्चों के कंपैरिजन में। बट हाँ, 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्टडी रिक्वायर्ड है किसी भी, चाहे वो यूपी पीएससी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो यूपीएससी एग्जामिनेशन हो। और हमको ये भी पता होना चाहिए कि हम पढ़ते टाइम उसके कितने नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि कई बार पढ़ा हुआ हम भूल जाते हैं, बट अगर एक बार हमने नोट्स बना लिए तो वो मेमोरीज क्रिएट हो जाती हैं और वो हमको रिवीजन के दौरान मदद करती हैं। क्या नाम शुभिक थे? सात्विक श्रीवास्तव। तो ये थे हमारे साथ सात्विक श्रीवास्तव, जिन्होंने माँ बाप का नहीं बल्कि हरदोई जिले का भी नाम रोशन किया है, तीसरा स्थान प्राप्त किया है यूपी पीसीएस में। कैमरा पर्सन विनीत के साथ वीरेश गुप्ता, भारत समाचार, हरदोई।